हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस शुद्ध पुनरावृत्ति वाले टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं। और इस प्रश्नों की श्रृंखला में हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन 5 टाइप के हैं। तो इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.33 को भिन्न के रूप में बदलिए। तो हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई संख्या हो, ठीक है, और वो इस प्रकार से लिखा हो 0.333 ऐसे आगे बढ़ रहा हो, तो हमने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या बार बार आ रही है तो उसे हम उस संख्या पर बार लगा के लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जो बार बार आती है उस संख्या पर बार लगाकर हम लिख सकते हैं। और हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि यदि भिन्न के रूप में बदलना है तो कुछ मत कीजिए, जिसके ऊपर बार लगा है उतना लिख लीजिए और बटे जितने अंकों पर बार लगा है बटे उतना 9 कर दीजिए। तो 1 अंकों पर बार लगा था, 1 9 बटे में कर दिया। अब इसे जब सरल करेंगे तो 3 1 के 3, 3 3 का 9 पाएंगे। तो आपने देखा कि 1/3 इसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला गया था और इसका भिन्न का रूप जो बन के आया वो 1/3 के रूप में बन के आ गया। देखिए कितना बेहद सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं तो आप 10 से 15-20 सेकेंड में बड़े आसानी से लगा ले जाएंगे। और यदि इसके बेसिक नियम से लगाएंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल हमने इसको दोनों नियम पे देखा था। चलिए अब हम इसके दूसरे वाले सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? 0.3 पर बार प्लस 0.5 पर बार और प्लस 0.7 पर बार है। ठीक, अब पूछा जा रहा है इसका मान बताइए। तो अब हम इसे सरल कैसे करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। आपको बताया क्या गया था कि जितने अंकों पर जिस पे बार है उसे लिख लीजिए और जितने अंकों पर बार है बटे उतना 9 कर दीजिए। 1 अंक पर बार था बटे 9, जिस पर बार था उसको लिख लीजिए बटे जितने अंकों पर बार है उतना 9 कर दीजिए। फिर प्लस करके जिस पर बार है 7 पर बार है और जितने अंकों पर बार है उतना बटे 9 कर दीजिए। ये बातें क्लियर हुई। अब आप देख पा रहे हैं कि तीनों पदों में इसका हर समान है। तो जब हर समान रहता है तो इस स्थिति में हर को हम लिख लेते हैं, अंश को डायरेक्ट जोड़िया घटा देते हैं। तो अंश आपका 3 और प्लस 5 और प्लस 7 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा 7 5 12, 12 3 15 और बटे क्या हो गया? 9 हो गया। जब आप इसे और सरल करते हैं तो पाएंगे 3 3 का 9, 3 5 15, तो आपको मिल जाएगा 5/3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का आंसर ये बड़े आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए अब इसके हम अगले क्रम पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल में दिया गया है, 1 मिनट इसे इरेज कर देते हैं। दोस्तों ये सवाल मिश्रित वाला आ गया है। इसको अभी मिश्रित वाला जब हम पढ़ाएंगे तब इसको यहाँ 0 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो मिश्रित वाले पुनरावृत्ति का सवाल था। तो जब मिश्रित वाले का चर्चा किया जाएगा तब इस सवाल को हम इंक्लूड करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है हमारा। तीसरा सवाल दिखा 0.23 पर बार है और फिर माइनस करके 0.89 पर बार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है। फिर वही चर्चा होगी, जिस पर बार है उसको लिख लीजिए और जितने अंकों पर बार है बटे उतना 9 कर दीजिए। 2 अंकों पर बार था बटे 2 तो 9 लिख दिया। माइनस जिस पर बार है उसे लिख लीजिए और जितने अंकों पर बार है बटे उतना 9 कर दीजिए। कोई दिक्कत? देखिए ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो आपका 10 से 15 सेकंड लगेगा सवाल को लगाने में। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि इस भिन्न वाले श्रृंखला में माइनस वाला सवाल है, तो जब हर समान रहता है तो हर को लिख लिया जाता है, अंश डायरेक्ट जोड़िया घटा दिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया 23 और माइनस 89। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि 89 में से 23 घटाओगे, 9 में से 3 गया आपका 6 आया, 8 में से 2 गया आपका 4 आया और 89 में से 23 घटा तो यहाँ माइनस आएगा और बटे 9। ठीक, अब इसे यदि और सरल करना चाहें तो देखें किसी से कट सकता है। मेरे ख्याल से किसी से नहीं कटने वाला है। ठीक है,
तो यही आपका आंसर आ जाएगा -46/99। ठीक है दोस्तों, चलिए आपने देखा यह सवाल भी बड़े आसानी से सरल हो गया। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, चौथे सवाल पे। इसके जितने टाइप के प्रश्न बन सकते थे उतने टाइप का प्रश्न हमने ले लिया, और जो भी बच जाएंगे उसको अगले प्रैक्टिस क्लास में ले लिया जाएगा। तो चलिए चौथे सवाल पर पहुंचते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया गया है कि 0.45 पर बार और गुणे 0.01 का मान बताइए। तो चलिए इनका मान कैसे बताएंगे। आपने देखा होगा अभी हमने अब सवाल लगाया कि जितने अंकों पर बार है, जिस पे बार है पहले उसे लिखिए और जितने अंकों पर बार है उतना बटे 9 कर दीजिए और गुणे। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे आप लिख सकते हो 1 बटे जहां दशमलव है वहां 1 लिखेंगे, दशमलव की इधर जितने अंक रहेंगे उतना 0 लगा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि 0.01 को आप 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। और जब आप इस प्रकार से लिख लिए तो गुणे वाले सवाल में ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, अर्थात अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करा देते हैं। तो 45 × 45 और बटे 100 का गुणा 99 से होगा तो 99 100 हो जाएगा। यदि इनको कैंसिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं 15 3 25 3 15 45 3 3 9 3 3 9 0, फिर 3 5 15, फिर 3 1 3 3 1 3, 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 2 10। आपने देखा कि इसका आंसर 1/220 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यदि आप चाहें तो डायरेक्ट एक ही बार में कैंसिल करा लीजिए, नहीं तो फिर छोटी छोटी संख्याओं से कैंसिल करा के आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं 1/220। तो इस सवाल का आंसर आपका 1/220 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ कि ऐसे सवाल को लेने का क्या मतलब मेरा था, क्या उद्देश्य था। एक सवाल और बचा है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अंतिम सवाल पर चलते हैं। अंतिम सवाल हमारा दिया गया कि 0.6 पर बार भागे 0.3 पर बार। ठीक है, फिर वही चर्चा होगी, जिस संख्या पर बार है उतना बटे जितने अंकों पर बार है उतना 9 भागे जिस संख्या पर बार है उसको लिख लीजिए, जितने अंकों पर बार है उतना 9 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, 6/9। जब भाग वाले सवाल को आप लगाते हो तो पहले वाले पद को आप नोट कर लेते हैं और इस भाग का हो जाता है गुणा और ये अंक बदल जाते हैं, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, अर्थात हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है, ऊपर नीचे पलट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 9 6 54 हो गया आपका, अब बटे 9 3 27। और जब इसे आप कैंसिल कराते हो 27 1 27, 27 दूना 54 आता है, तो आपका आंसर 2/1 या फिर आप मान सकते हो 2 आंसर इसका बन गया। तो दोस्तों आपने देखा कि आपके शुद्ध पुनरावृत्ति वाले श्रृंखला में हमने 5 क्वेश्चन 5 टाइप के लिए, और इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य ये था कि इस सवाल को, बार वाले सवाल को कैसे हल किया जाता है। ठीक, बस वही नियम आपको रटाने के लिए, उस नियम को याद दिलाने के लिए, इस ट्रिक को याद दिलाने के लिए, इसलिए ऐसे सवाल लिए ताकि ये ट्रिक आपको याद हो जाए कि जितने पर बार है उतना बटे जितने संख्याओं, जितने अंकों पर बार है उतना 9 लिख दिया जाता है। बस यही ट्रिक आपको मजबूत कराने के लिए इस सवाल को आपके बीच में लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही सवाल लेकर आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभ्यास करने से आपके अंदर शुद्धता आएगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ ये टॉपिक कैसा रहा इसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।